बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की। बताने के लिए हमारे साथ गौरव मौजूद हैं। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी, तो सबसे पहले हम देखेंगे लॉजिस्टिक सेक्टर्स के बारे में कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। तो यूबीएस ने 3 कंपनीज़ पे अपना इनिशिएशन निकाला है लॉजिस्टिक सेक्टर में ही। और सबसे पहले हमारे पास है डिलीवरी, जहाँ पे यूबीएस ने बाय रेटिंग देते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 500 रुपीज़ पे दे रखा है। तो उनका मानना ये है कि कहीं पे यूबीएस का ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा और स्पॉट ऑन करके जो कंपनी है उसके इंटीग्रेशन के बाद रेवेन्यूज़ में और प्रॉफिटेबिलिटी में हमें कहीं पे सुधार देखने को मिल सकता है। और इसी के चलते हुए उन्होंने अपना टारगेट प्राइस जो वो 500 रुपीज़ पे दे रखा है। अगला स्टॉक जो है वो अदानी पोर्ट्स, जिसके ऊपर इनिशिएट करते हुए उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग देके टारगेट प्राइस जो है वो 1175 रुपीज़ का दे रखा है। तो उनके हिसाब से कहीं पे सेक्टर में जो ग्रोथ है वो कहीं पे मॉडेस्ट होने वाला है। और अदानी पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो वो स्टॉक्स जो है वो पिछले महीने में ही 20% से ज़्यादा अपसाइड दे चुका है और इसीलिए फिलहाल के लिए उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग रख के टारगेट प्राइस जो है वो 1175 दे रखा है। अगला स्टॉक है वो है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जहाँ पे उन्होंने इनिशिएट किया है सेल रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस जो है वो दिया है 770 रुपीज़ का। तो उनके हिसाब से कहीं पे हमें मार्केट लॉस जो है वो कहीं पे देखने को मिल सकता है कॉनकोर इंडिया के लिए। और उसके अलावा जो वैल्यूएशंस है वो भी कहीं पे हाई है यूबीएस के हिसाब से। और एग्जिम डेटा जो है, एग्जिम साइकिल जो है वो भी कहीं पे वीक रहेगा और इसी के चलते हुए उन्होंने सेल रेटिंग बरकरार रखा है। उसके अलावा हमारे पास है जोमेटो, जहाँ पे यूबीएस ने बाय रेटिंग जो है वो मेंटेन रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 150 रुपीज़ का दे रखा है। तो यूबीएस के हिसाब से जोमेटो ने थर्ड कॉन्जिक्यूटिव मंथ में अपना मार्केट शेयर जो है वो कहीं पे गेन किया है और दिसंबर जो है वो कहीं पे स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है हमें इसी सेक्टर्स में। और इसीलिए उन्होंने जोमेटो पे बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 150 दे रखा है। उसके आगे हम बात करेंगे एमजीएल की, जहाँ पे जेफरीज़ ने बाय रेटिंग देके टारगेट प्राइस जो है वो 1350 रुपीज़ का दे रखा है। तो उनके हिसाब से जो ओईएम पार्टनरशिप है उसके वजह से हमें कहीं पर रेवेन्यूज़ में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है एमजीएल में। एमजीएल के पास काफ़ी हेडरूम है मार्जिन्स ग्रोथ के लिए और वॉल्यूम्स ग्रोथ के लिए भी। जो ईवी का रिस्क था फिलहाल में जो हमें देखने को मिल रहा था वो कहीं पे मैनेजेबल है एमजीएल कंपनी के लिए। और उसके अलावा जेफरीज ने ये भी कहा है कि इस सेक्टर में वो आईजीएल और एमजीएल के कंपैरिजन में एमजीएल को कभी भी प्रेफर करेंगे और इसीलिए उन्होंने अपना टारगेट प्राइस जो है वो 1350 देते हुए बाय रेटिंग बरकरार रखा है। तो आगे चलते हुए हम भी इन्हीं स्टॉक्स पे अपनी नज़र बनाए रखेंगे। तो एनजीएल अच्छा लग रहा है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में टारगेट बढ़ा दिया है और इसके अलावा आज लॉजिस्टिक्स कंपनियों पर नजर रखिए और जोमेटो भी आज फोकस में रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज भी आपके सामने रखेंगे। हमारे पास निर्मल बैंक की तरफ से जो कॉल्स आई हैं उसमें पहला है कैम्प्लास्ट, खरीदारी करके चलिए, 535 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 490 का और सेल में भी तेजी करने की सलाह है। 115 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 105 का। जेएम फाइनेंस ने कोटक महिंद्रा बैंक में खरीदारी करने की सलाह दी है। टारगेट देख रहे हैं 1887 का, स्टॉप लॉस होगा 1837 का। और अपोलो हॉस्पिटल में भी तेजी करने की सलाह है 5562 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस है 5467 का। तो ये कुछ ट्रेडिंग आइडियाज हैं आज के लिए, सभी में तेजी करने की सलाह है। और सुबह जब हेमंत से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने भी बीपीसीएल में और इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में तेजी करने की सलाह दी थी। तो आज स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपना के चलिए और सभी स्टॉक्स में खरीदारी करने की सलाह हमारी एक्सपर्ट्स की तरफ से।